सभी को जय मसीह की। हर सच्चा मसीही विश्वासी यीशु मसीह में बना रहकर एक फलदायक जीवन जीना चाहता है। एक ऐसा जीवन जो केवल अच्छे कर्मों से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। बाइबल हमें बताती है कि एक मसीह का जीवन आत्मा के फल सेवा, प्रेम और परमेश्वर की आज्ञाओं में चलने से परिपूर्ण होता है। यह फल केवल तब संभव है जब हम यीशु में स्थिर रहें और परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़े रहें। आइए हम बाइबल के कुछ मुख्य वचनों को एक एक करके समझें जो हमें फलदायक जीवन जीने में मदद करते हैं। फर्स्ट, यूहन्ना 15:4। मेरे अंदर बने रहो और मैं तुम में बना रहूँगा, क्योंकि जैसे डाली अपने आप से फल नहीं ला सकती जब तक वह दाखलता से जुड़ी ना रहे, वैसे ही तुम भी मेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। यीशु स्पष्ट करते हैं कि मसीह जीवन में फल लाने का मुख्य स्रोत वही है। जैसे एक डाली अगर दाखलता मुख्य बेल से अलग हो जाती है तो उसमें फल नहीं आता, वैसे ही जब हम यीशु से अलग हो जाते हैं प्रार्थना, वचन और विश्वास से, तो हम भी निष्फल हो जाते हैं। यीशु में बने रहना अर्थात निरंतर उसके संग फेलोशिप में रहना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना और उसके प्रेम में बने रहना। सेकंड, यूहन्ना 15:5। हाँ, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूँ, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। इस वचन में यीशु दोबारा इस सत्य को पुष्ट करते हैं कि केवल वही हमारे जीवन का स्रोत है। मसीही जीवन में बहुत फल लाना तब संभव होता है जब हम अपनी आत्मिक जड़ें यीशु में गहराई से जमाएं। बहुत फल का अर्थ है प्रेम, धीरज, आत्मसंयम, भलाई, दूसरों को मसीह के पास लाना और सेवकाई में बढ़ना। थर्ड, गलातियों 5:22 और 23। परंतु पवित्र आत्मा हमें ये फल उत्पन्न करने में मदद करता है। प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता और आत्म नियंत्रण। इन बातों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। मसीही जीवन में फल का अर्थ केवल बाहरी काम नहीं बल्कि अंदरूनी बदलाव भी है। ये 9 आत्मिक फल हमारी आत्मा में तब प्रकट होते हैं जब पवित्र आत्मा हमें नियंत्रित करता है। यह फल हम अपने बल से नहीं बल्कि आत्मा के मार्गदर्शन से लाते हैं। ये फल ही हमारे चरित्र को दर्शाते हैं और दूसरों को परमेश्वर की महिमा देखने देते हैं। फोर्थ, रोमियो 7:4। अब तुम मसीह के शरीर के द्वारा व्यवस्था के लिए मर चुके हो ताकि तुम दूसरों के साथ जुड़ सको, अर्थात उसके साथ जो मृत्यु से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल ला सकें। जब हम मसीह में विश्वास करते हैं तो हम पुराने जीवन, पाप और व्यवस्था के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसका उद्देश्य है कि अब हम नए जीवन में परमेश्वर के लिए फलदायक हो। इसका मतलब है पाप से हटकर पवित्रता की ओर बढ़ना, आत्मा में जीना और मसीह की तरह जीना। फिफ्थ, कुलीसियों 1:10। ताकि तुम एक जीवन जी सको जो प्रभु को प्रसन्न करता हो और हर प्रकार के अच्छे कार्यों में फल लाते हुए परमेश्वर को और अधिक जानो। यह वचन हमें दिखाता है कि फल लाना केवल चरित्र में नहीं बल्कि कर्मों में भी होना चाहिए। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, प्रेम दिखाते हैं, विश्वास योग्य रहते हैं और नर्म होकर जीवन जीते हैं, तब परमेश्वर की महिमा होती है। यह सब तब होता है जब हम उसे लगातार जानने और समझने में लगे रहते हैं। सिक्स्थ,
मत्ती 7 का 17 और 18। एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और एक बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। एक अच्छा पेड़ कभी बुरा फल नहीं ला सकता और एक बुरा पेड़ कभी अच्छा फल नहीं ला सकता। यीशु ने यह सिखाया कि हमारे जीवन के फल हमारी आत्मिक स्थिति को दर्शाते हैं। यदि हम वचन में जड़ें जमाए हुए हैं और पवित्र आत्मा के अधीन हैं तो अच्छे फल आएंगे, परंतु अगर जीवन में पाप, धोखा, घृणा या अभिमान है तो वे बुरे फल हैं। इसीलिए आत्मा का निरीक्षण जरूरी है। 7 याकूब 3 का 17। लेकिन ऊपर से आने वाली बुद्धि पहले तो शुद्ध होती है, फिर यह शांति प्रिय, विचारशील, आज्ञाकारी, दया से परिपूर्ण, अच्छे फलों से भरपूर, पश्चाताप रहित और दिखावे से रहित होती है। एक फलदायक मसीही वह है जो परमेश्वर की बुद्धि में चलता है। जब हम संसारिक ज्ञान की जगह परमेश्वर की आज्ञाओं और आत्मा की समझ के अनुसार चलते हैं, तब हमारे जीवन में अच्छे फल प्रकट होते हैं। शांति, दया, विचारशीलता आदि यह बाहरी नहीं, अंदर से प्रकट होने वाला जीवन है। 8 फिलिपियो 1 का 11। तुम ऐसे लोगों से भरे रहो जो यीशु मसीह के द्वारा आने वाला धार्मिकता के फलों से भरे हुए हों, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। यीशु मसीह के माध्यम से जो फल आते हैं उन्हें धार्मिकता के फल कहा गया है। इसका अर्थ है पवित्र जीवन, सच्चाई में चलना और आत्मा के अनुसार व्यवहार करना। जब हम ऐसे फल लाते हैं तब हमारे जीवन परमेश्वर की महिमा करता है और अन्य लोग भी प्रेरित होते हैं। 9 मत्ती 5 का 16। उसी प्रकार अपने अच्छे कार्यों को सबके सामने चमकने दो ताकि वे तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। हमारे अच्छे कर्म जैसे दूसरों की मदद करना, माफ करना, सेवा करना और पवित्रता में चलना, ये सब दूसरों के लिए गवाही बनते हैं। यीशु कहते हैं कि ये कार्य लोगों को परमेश्वर की ओर ले जाते हैं। यही सच्चा फल है जब हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की स्तुति होती है। 10 2 पत्रस 1 का 5 से 8। तो तुम्हें और अधिक प्रयास करते हुए अपने विश्वास में नैतिक उत्कृष्टता जोड़नी चाहिए और नैतिक उत्कृष्टता में ज्ञान, ज्ञान में आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण में धैर्य, धैर्य में भक्ति, भक्ति में भाईचारा और भाईचारे में प्रेम। यदि ये गुण तुम्हारे जीवन में बढ़ते जा रहे हैं तो वे तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की सेवा में निष्फल और निष्क्रिय नहीं रहने देंगे। एक फलदायक जीवन प्रयास से भी जुड़ा है। आत्मिक फल अचानक नहीं आते, बल्कि इन गुणों को अपनाकर और बढ़ाकर जीवन में लाया जाता है। जब ये गुण विश्वास, संयम, प्रेम, भक्ति आदि हमारे भीतर बढ़ते हैं तो हम निष्फल नहीं रहते। यही आत्मा से परिपूर्ण और परमेश्वर को प्रश्न करने वाला जीवन है। मसीही जीवन में फल लाना केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा है। जब हम यीशु मसीह में स्थिर रहते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं और वचन पर ध्यान करते हैं, तब हम आत्मिक रूप से फलदार बनते हैं। ये फल हमारे चरित्र, हमारे कार्यों और दूसरों के प्रति हमारे प्रेम से प्रकट होते हैं। एक फलदायक मसीह ने केवल परमेश्वर की महिमा करता है, बल्कि दूसरों को भी उस जीवन की ओर आकर्षित करते हैं जो यीशु मसीह में पाया जाता है। आइए हम भी उस जीवन को अपनाएं जो अच्छे फलों से परिपूर्ण हो। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज
the Lord.